एक रिपोर्ट जिसने गौतम अडानी का कारोबारी किला हिला दिया, जिस रिपोर्ट ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी का रुतबा छीनते हुए 30वें पायदान के नीचे पहुंचा दिया। आज उसी रिपोर्ट की सच्चाई जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि एक्सपर्ट कमेटी में कितने सदस्य शामिल किए गए हैं, इनकी प्रोफाइल क्या है। ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किन बातों की जांच करने का आदेश दिया है। इसके अलावा इस पर अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी ने क्या जवाब दिया और इसका अडानी समूह के शेयरों पर क्या असर हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं खर्चा पानी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों वाली एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। इस कमेटी के हेड रिटायर्ड जज एएम सप्रे होंगे। इसके अलावा इस एक्सपर्ट कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट्ट, केवी कामथ, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेसन को शामिल किया गया है। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने आज यानी 2 मार्च को यह आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी पहले से जो जांच कर रही है वो जारी रहेगी और साथ ही एक्सपर्ट कमेटी भी अपना काम करती रहेगी। सेबी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी बनाने से मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्वतंत्रता और इसकी जांच प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर जानने के बाद अब एक्सपर्ट कमेटी में शामिल मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। अभय मनोहर सप्रे 1978 में मध्य प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य बने। 1999 में एमपी हाईकोर्ट में एडिशनल जज के पद पर नियुक्त किया गया। उन्हें 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। दूसरे सदस्य हैं इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी। आधार कार्ड, यूपीआई, फास्टैग, जीएसटी जैसी टेक्नोलॉजीज भी इनके दिमाग की ही उपज थी। केवी कामत देश के मशहूर बैंकर हैं। वो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ भी रहे और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष भी रहे। ओम प्रकाश भट्ट पेशे से बैंकर हैं। वो 2006 से 2011 तक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रहे। एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेसन कमर्शियल कानून के एक्सपर्ट हैं। वो बिजनेस जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर कमर्शियल लॉ, बिजनेस, राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर अपनी राय देते रहते हैं। जस्टिस जेपी देवदत्त बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं और सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी रह चुके हैं। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी किन 2 पहलुओं की जांच करेगी। पहला, शेयर मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करने के उपाय सुझाएगी, यानी मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग की निगरानी और पुख्ता की जाएगी। दूसरी, अडानी ग्रुप के शेयर्स में तेज गिरावट से जुड़े विवादों की जांच करेगी। कमेटी के अलावा सेबी भी 2 पहलुओं की जांच करेगी। पहला ये कि क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के नियम 19A का उल्लंघन हुआ। दूसरा, क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ। अब लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि सेबी का ये नियम उनमें से है क्या। दरअसल ये नियम शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़ा है। भारतीय कानून में किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक यानी नॉन इनसाइडर्स की होनी चाहिए। इस बारे में हमने शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च रवि सिंह से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उस कंपनी का एक रूल होता है। रूल ये होता है कि 75% से ज्यादा होल्डिंग किसी के पास नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल, और अगर 75% से ज्यादा होती है तो वो सेबी के नियमों का उल्लंघन होता है। और यहाँ पर जो 19A की आप बात कर रहे हैं, अगर 19A को देखा जाए तो उसका मतलब यही है कि अगर 25% हिस्सेदारी रिटेलर्स की होनी चाहिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 75% से ज्यादा यानी कि जो 25% का हिस्सा है उसमें भी हिस्सेदारी अगर प्रमोटर की होती है तो उसको कहा जाता है कि उन्होंने अपने नियमों का उल्लंघन किया है। तो अभी जो 6 सदस्यों की ये कमेटी बनाई गई है वो इस चीज को यहाँ पर जरूर रूट आउट करेगी, फाइंड आउट करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शेयर में मैनिपुलेशन के लिए या फिर प्राइसेस के ऊपर और नीचे करने में मैनेजमेंट का बड़ा हाथ हो, और कहीं ना कहीं से उन्होंने 19A का जो हमारे यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज के नियम है उसका कोई उल्लंघन किया गया हो, उसी की यहाँ पर ये जांच करने की बात की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई शेयर की मूवमेंट होती है तो उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तो होता है कि वो अपने डिमांड और सप्लाई की वजह से उस शेयर के प्राइसेस में उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन एक जो दूसरा पहलू होता है उसमें यह होता है कि जो नियम 19A का जो बनाया गया है उसको इसलिए बनाया गया है कि आपकी 75% से ज्यादा होल्डिंग किसी भी जो आप जिस स्टॉक के प्रमोटर है उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
75% से ज्यादा अगर होल्डिंग होती है तो आप शेयर के प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एडवोकेट ML शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला ने 10 फरवरी को की थी। मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और FIR की मांग की है। विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की है। जया ठाकुर ने इस मामले में LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका पर शंका जताई है। उन्होंने LIC और SBI की अडानी एंटरप्राइजेज में भारी मात्रा में निवेश करने के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग की है। मसलन LIC ने किसके कहने पर अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किया आदि। इसी तरह मुकेश कुमार ने अपनी याचिका में SEBI, ED, आयकर विभाग, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जांच के निर्देश देने की मांग की है। इन याचिकाओं में यह भी दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने शेयरों को शॉर्ट सेल किया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इसमें यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट ने देश की छवि को धूमिल किया है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इससे पहले बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था वह मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सपर्ट कमेटी बनाए जाने के फैसले का अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट कर स्वागत किया है। उन्होंने कहा, अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है, सच की जीत होगी। गुरुवार को अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 4% से ज्यादा चढ़े हैं। अडानी पोर्ट में भी 2% से ज्यादा की तेजी है। वहीं अडानी पावर ट्रांसमिशन, ग्रीन और विल्मर 5% बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। अडानी टोटल गैस और NDTV में 4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ग्रुप की सीमेंट कंपनी ACC में 0.5% और अंबुजा में 4% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अडानी समूह दशकों से अपनी कंपनियों के स्टॉक मैनिपुलेशन में शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी समूह की तरफ से अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया है। हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि अडानी समूह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल है। हिंडनबर्ग ने यह भी दावा किया था कि ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयरों की कीमत 85% तक ज्यादा है। इसके अलावा अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। ये उसके समूह की हैसियत से ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी विदेश में शेल यानी कि फर्जी कंपनियों को मैनेज करते हैं। इनके जरिए भारत में अडानी ग्रुप के लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर ट्रांसफर किए गए। आपको बता दें कि जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई है तब से लेकर अब तक अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आ चुकी है और समूह की कंपनियों की मार्केट वैल्यू में करीब 12 लाख करोड़ की गिरावट आ चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। यहाँ पर जो सेबी खास तौर से इंक्वायरी करती है और अगर ऐसा कोई दोषी मिलता है या फिर ऐसा होता है कि आपके पास हिस्सेदारी ज्यादा होती है तो फिर सेबी यहाँ पर फाइन लगा सकता है और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि उस शेयर के प्राइसेस में बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर मैनिपुलेशन में आता है तो उसके परिणाम और बुरे हो सकते हैं और हो सकता है उसमें फाइन जो है वो और बड़े लग सकते हैं। अगर ऐसा उल्लंघन होता है और साथ में पीछे कंपनियों में कई कंपनियों ने ऐसे उल्लंघन किए हैं जिसके बाद से सेबी ने उन पे बड़े फाइन लगाए हैं, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर रिजल्ट के तौर पे देखने को मिल सकती है और उसके बाद शेयर के प्राइसेस में बड़ा करेक्शन देखने को मिला है या फिर वहां पर जो उनका मैनेजमेंट है उसको चेंज करने की बात भी सेबी वहां पर डाल सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप, स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।